हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक फिक्सिट में। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी व्याकरण के टेस्ट नंबर 1। इसमें आपके जो हिंदी के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो कवर अप होंगे। आपके जितने भी आगामी एग्ज़ाम्स हैं जिनमें हिंदी व्याकरण पूछा जाएगा उसके लिए यह महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं आपके पहले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि गंगा, रूस, हिंदी आदि किस प्रकार की संज्ञा के उदाहरण हैं। संज्ञा पूछा गया है, तो आप तो जानते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो आपको ये बताना है कि गंगा, रूस, हिंदी आदि किस प्रकार की संज्ञा के उदाहरण हैं। बताइए किस प्रकार की संज्ञा के उदाहरण हैं। बताइए किस प्रकार के संज्ञा के उदाहरण हैं। तो इसका राइट आंसर है व्यक्तिवाचक। जो व्यक्तिवाचक है ये गंगा, रूस, हिंदी, ये उसके उदाहरण हैं। तो आइए चलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में कुछ लाइन जान लेते हैं। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। पहले ये आप तो सब जानती होंगे कि किसी व्यक्ति, विशेष, स्थान, विषय वस्तु के नाम का जो घोतक शब्द हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि ये आपका हो जाएगा कविता, दिल्ली, रामायण इत्यादि। इसमें एक तो व्यक्ति विशेष, दूसरा स्थान विशेष और तीसरा वस्तु विशेष, ये तीनों का भाव होगा इसमें। कुछ और उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मोहन नाच रहा है, रवि लेखक है, कालिदास महान कवि थे। ये सब आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि मनुष्य, शहर, लड़का, पर्वत आदि शब्द किस प्रकार के संज्ञा के उदाहरण हैं। देखिए इसमें भी ये संज्ञा की ओर से ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको बताना है कि जो मनुष्य है, शहर है, लड़का है, पर्वत है आदि शब्द किस प्रकार की संज्ञा के उदाहरण हैं। बताइए। बताइए किस संज्ञा के उदाहरण हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इसका भी वही है कि जिस शब्द में आपके जाति शब्द का भेद हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आपका मनुष्य, आपका शहर, लड़का, पर्वत और कुछ उदाहरण जैसे पुस्तकें, मशीनें, पहाड़, नदियाँ, शहर, गांव, विद्यालय इत्यादि, ये सब आपके जातिवाचक संज्ञा पे आएंगे। आपको देखना है कि कभी कभी क्या होता है कि आपको जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा में थोड़ा जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा पे आपको थोड़ी डाउट होता है। कभी कभी आपको ये लगता है कि जातिवाचक है, तो उसमें आप में कुछ अपवाद हैं। तो आप जब एग्ज़ाम्स में जाएंगे ना तो उस अपवाद को भी देख के जाइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर वही संज्ञा का क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है सिलाई, छपाई, बुनाई आदि शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है। बताइए सिलाई, छपाई, बुनाई आदि में किस प्रकार की संज्ञा है। आपको क्या लगता है किस प्रकार की संज्ञा होगी। बताइए। बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भाववाचक संज्ञा। देखिए भाववाचक संज्ञा, जो सिलाई है, जो छपाई है, जो बुनाई है, ये सब आपके भाववाचक संज्ञा के ही उदाहरण हैं। इसका भी जो आपका जो परिभाषा होगी सेम ही होगी। भाव, इसमें भाव का भेद हो उसे आपको भाववाचक संज्ञा कहेंगे। एग्ज़ाम्पल तो बहुत सारे हैं यहाँ, जैसे कि आपके 3 दिए गए हैं। और भी एग्ज़ाम्पल्स हैं जैसे कि आपका
अयोध्या में भगवान राम है का सुंदर मंदिर है आपका। ये आपका ये हो जाएगा कालापन, लड़ाई भी हो जाएगा आपका, और दूरी भी हो जाएगा आपका। ये सब क्या होंगे, आपके भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाववाचक संज्ञा है तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा हो सकता है। तो भाववाचक संज्ञा में मैंने क्या किया था, जिसमें आपका भाव, जिसमें मनुष्य के भाव का वर्णन है, भाव। तो इसमें बताइए कि किसमें हो सकता है, किसमें आपको लग रहा है। बताइए। बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें। बताइए क्या होगा इसका आंसर, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है आपका। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका होगा सुंदर। सुंदर जो है आपका भाववाचक संज्ञा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए शब्दों में संज्ञा शब्द कौन सा है। तो आपको ये बताना है, क्योंकि आप तो संज्ञा पढ़े ही, तो आप बता देंगे इसमें क्या होगा। नीचे दिए गए शब्दों में संज्ञा का शब्द कौन सा है, तो बताइए सब संज्ञा का शब्द कौन सा है। संज्ञा शब्द, सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि संज्ञा क्या है। तो आपसे बहुत लोगों को तो पता ही होगी संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाद विशेष वस्तु के बारे में जो जानकारी उसको आपको संज्ञा कहते हैं। तो इनमें से आपका क्या आंसर होगा, बताइए। तो जो इसका राइट आंसर होगा ये आपका होगा बुराई। बुराई जो है वो एक संज्ञा शब्द है। आगे चलते हैं। दिया गया है कि यह मेरी पुस्तक है, वो आपके केले हैं आदि वाक्यों में सर्वनाम का प्रकार क्या है और कौन सर्वनाम है, वो क्या लगता है। देखिए इसमें देखिए वर्ड क्या बोल रहा है, यह मेरी पुस्तक है। तो यह मेरी पुस्तक है, तो एक प्रकार का यहाँ पर, पहले आप आंसर दीजिए, मैं बताऊँगा इसके बाद क्या है इसका। बताइए क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका जो होगा वो होगा निश्चयवाचक। निश्चयवाचक होगा, क्योंकि यह मेरी पुस्तक है, वो आपके केले हैं, वह आपके केले हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि निश्चयवाचक है, मतलब वो बोल रहा है कि वो मेरे पुस्तक है और वो आपके केले हैं। तो इसमें निश्चितता का भाव आ रहा है, तो इससे आपको निश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे बढ़ते हैं। वह वाक्य जिसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ हैं। तो इसमें बताइए जो सर्वनाम से संबंधित जो अशुद्धियाँ हैं वो क्या हो सकती है इसमें से। चारों है, वह मेरे से क्या चाहता है, वह मुझसे क्या चाहता है, वह तुमसे क्या चाहता है, वह तुम्हें चाहता है। तो यहाँ पर तो आप बता ही देंगे कि इसमें क्या है। बताइए इसमें क्या आंसर होगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह, देखिए इसमें पहला ही वर्ड देखिए, वह मेरे से क्या चाहता है। अब बाकी तीनों को देखिए, वह मुझसे क्या चाहता है, वह तुमसे क्या चाहता है, वह तुम्हें चाहता है। तो ये सब सर्वनाम प्रकार है, सर्वनाम में ही आते हैं। लेकिन ये देखिए वह मेरे से क्या चाहता है, तो ये जो होगा ये आपका गलत होगा।
जो करेगा सो भरेगा। वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम का प्रकार बताइए। जो करेगा वही भरेगा। तो बताइए इसमें, ये तो इसके ऊपर गाना भी है एक, तो आप बताइए इसमें क्या सर्वनाम हो सकता है। जो करेगा वही भरेगा। तो इसमें देखिए पुरुषवाचक तो होगा नहीं आपका, और इसमें निजता का तो कहीं दिख नहीं रहा है भाव। या तो इसमें संबंध होगा या तो अनिश्चयवाचक होगा। तो जो करेगा सो भरेगा, तो इसमें क्या हो रहा है, संबंध आ रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा संबंध बोधक होगा। तो इसका आंसर होगा 8 का आंसर होगा संबंध बोधक। 9वां देखिए, मुझे जो है शब्द है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे जो है किस प्रकार का सर्वनाम है। देखिए ये सर्वनाम से क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम कहते हैं, और इसमें आ जाएगा उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं हमेशा एक ट्रिक क्वेश्चन के ऊपर देता है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, इनमें से कोई नहीं, मतलब आपका प्रोबेबिलिटी होती है 80%। मतलब 80% ऐसा होगा जो इनमें से कोई नहीं आंसर नहीं होगा। तो 20% ही होगा जिसमें ये होगा कि नहीं, तो बाकी जो तीनों जो आंसर होंगे वही आपके आंसर हो जाएंगे। तो बताइए मुझे, ये एक ट्रिक के हिसाब से हमेशा फॉलो नहीं करता, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये फॉलो होता है। तो मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, बताइए आप किस प्रकार सर्वनाम आपको क्या लगता है। आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि ये जो है, ये आप पहले सर्वनाम में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष पढ़े होंगे। तो इसमें आप इसके जो उदाहरण भी देखे होंगे कि उत्तम पुरुष का क्या है, मध्यम पुरुष का क्या है और अन्य पुरुष का क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका उत्तम पुरुष। जो उत्तम पुरुष होगा, मुझे जो है वो उत्तम पुरुष का उदाहरण है। आगे चलता हूँ मैं, आपका 10वां क्वेश्चन, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। देखिए आपका हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये पूरे जो 2 थे वो संज्ञा और सर्वनाम के ऊपर ही आधारित थे क्वेश्चन मैंने दिए हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इनमें देखिए। ये आपका 10वां क्वेश्चन है, बताइए इसमें से क्या होगा। इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए कौन, जो, कोई, वो, इनमें से कौन हो सकता है, बताइए आप मुझे। तो जो आपका इसका राइट आंसर होगा ये होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए अनिश्चय क्या है, कौन, जो, कोई। इसमें अनिश्चय क्या लग रहा है आपको, कोई जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ये हुआ अनिश्चयवाचक। तो ये आपके जो महत्वपूर्ण जो 10 क्वेश्चन थे हिंदी के, वो मैं आपको बताया हूँ अभी। आप इसकी तैयारी अच्छे से कीजिए, एक बार देख लीजिए। एग्ज़ाम्स में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ये नहीं आएंगे तो इसके समान जो क्वेश्चन होंगे वो आएंगे। आप एक बार देख लीजिए। मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में थोड़ी लेवल हार्ड करूँगा और इससे थोड़ी मुश्किल क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही है। आप इसको अच्छे से देख लीजिए एक बार। एग्ज़ाम से पहले एक बार देख के चल जाइएगा। इसमें एक आध 2 क्वेश्चंस तो आ ही जाएंगे आपके। तो धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टाटा बाय।